अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीटीआई की। अभी मैंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि डीपीआई की तरफ से कुछ 5 प्रॉब्लम्स जो सबको फेस करनी पड़ी हैं उनका हल बताया गया है। तो मैंने वीडियो लिंक भी शेयर कर दिया था अपने डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो वाली भी जाके खुद देखनी है तो भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद जो प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन थे उनके थोड़ी मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे आपने सब कुछ सेटल डाउन करना है। ठीक है, तो पहला इशू है अकाउंट। जो सब लोगों को इशू आ रहा है, पहला इशू है उसमें अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब भी वो अकाउंट खोलते हैं या पासवर्ड डालते हैं या जब भी लॉगिन करते हैं या फिर रजिस्टर किया है तो लॉगिन करते हैं, कोई भी ऐसा इशू आ रहा है उनको कि उनको ऐसा सामने से ये दिखता है स्क्रीन के ऊपर कि उनका अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। या फिर दूसरा इशू है कि अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन रिसेटिंग। जब वो दोबारा से पासवर्ड रीसेट करते हैं तब भी उनका जो अकाउंट है वो क्या आ रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका जो सोल्यूशन डीपीआई ने बताया है वो आपने करना क्या है कि अपना ईमेल चेंज कर देना है। ठीक है, अपना ईमेल आपने चेंज कर देना है और दोबारा से साइन अप करना है। सारा साइन अप मतलब कि ईमेल आप कोई और यूज़ करके उसमें उसका थ्रू आप साइन अप करें। साइन अप मतलब कि पूरा रजिस्टर करें अपना। ठीक हो गया, तो ये आप इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, दूसरा इशू जो सब लोगों के साथ आ रहा है वो आ रहा है ओटीपी इज़ नॉट रिसीव्ड। बहुत सारे लोग जो है वो अपना सारा वो लॉगिन वो पासवर्ड वगैरह सब डालते हैं तो उनको ओटीपी रिसीव ही नहीं होता। ठीक है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सिंपल सोल्यूशन उन्होंने बताया है, चेक यूर इंटरनेट, अपनी स्पीड चेक करें इंटरनेट की कनेक्शन की। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या बताया उन्होंने अपने सोल्यूशन का, चेक यूर स्पैम और जंक मेल बॉक्स, मतलब जहाँ जो ईमेल आपने दिया हुआ है ना उसका आपने स्पैम जाके चेक करें। ठीक है, कई दफ़ा जो मैसेजेस होते हैं ना वो स्पैम में चले जाते हैं। ईमेल को खोलें, ठीक है, जाके उसके स्पैम वगैरह में चेक करें। और तीसरा क्या है, रिट्रेस, मतलब दोबारा से उसको कोशिश करते रहें। तीसरा इशू जो ज़्यादातर लोगों के साथ आ रहा है, ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेज हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट के 2 सफ़े हैं या फिर उससे ज़्यादा सफ़े हैं। तो इसका जो हल डीपीआई वालों ने बताया है वो ये बताया है, जो मैंने अपनी वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया था, कि आपने क्या करना है, एक पेज को आपने ट्रांसक्रिप्ट पे ऐड कर देना है। जो पहला पेज होगा उसको ट्रांसक्रिप्ट वाले डब्बे में ऐड कर देना है। ठीक है, और जो दूसरा पेज होगा उसको डिग्री वाले डब्बे में ऐड कर देना है। बहुत सिंपल है, कैम स्कैनर से स्कैन करें और उसको जाके ऐड कर दें। और अगर 3 4 5 पेज हैं तो उनको इकट्ठा रख के स्कैन करें कैम स्कैनर से। पहले और दूसरे सफ़े को इकट्ठा रख के स्कैन करें, तीसरे और चौथे को इकट्ठा रख के स्कैन करें और वो ऐड कर दें। पहले वाला जो पिक्चर होगी वो पहले वाले ट्रांसक्रिप्ट वाले डब्बे में ऐड कर दें और जो दूसरे वाली पिक्चर होगी वो डिग्री वाले में ऐड कर दें। ठीक है, लेकिन अगर इससे जो है वो बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, 7-8 पेजेस हैं, कुछ लोगों के इश्यूज़ हैं ऐसे को 50-60 लोगों के, तो फिर आपने क्या करना है, जो आखिरी वाला सिर्फ पेज है ना वो वाला ऐड कर दें ट्रांसक्रिप्ट में। और इसके अलावा अगर डिग्री आपको मिल गई है तो वो वाली ऐड कर दें डिग्री वाले ऑप्शन में। ये देखिए इस तरह से आपको मिलेंगे, एक पहला ट्रांसक्रिप्ट वाला डब्बा है, दूसरा डिग्री वाला। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 पेज हैं तो पहला पेज ट्रांसक्रिप्ट वाले में ऐड कर दें, दूसरा डिग्री वाले में। और अगर 3 से 4 पेज हैं तो उन्हें इकट्ठा रख के पहले और दूसरे को इकट्ठा रख के स्कैन करें, तीसरे चौथे को इकट्ठा रख के स्कैन करें और फिर उन्हें पहले वाले को ट्रांसक्रिप्ट में डाल दें, दूसरे वाले को डिग्री में। और अगर 5 7 6 7 8 पेज हैं तो फिर आखिरी जो सफ़ा है उसको ट्रांसक्रिप्ट वाले डब्बे में ऐड कर दें जिसमें सारे सेमेस्टर्स का मुकम्मल एक डाटा दिया हुआ है, एंड पे जो टोटल सीजीपीए वगैरह है। और डिग्री अगर मिली हुई है तो उसको डिग्री वाले में ऐड कर दें। और अगर डिग्री नहीं मिली तो उसी को ही सेम आखिरी पेज को जिसमें सारा डाटा डाला हुआ है उसको, जिन लोगों के 7-8 सफ़े हैं ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, जिन लोगों के 2 सफ़े हैं उन्होंने पहले वाला ट्रांसक्रिप्ट में डालना है, दूसरे वाला डिग्री में। तो चौथा इशू सब लोगों को आ रहा है वो आ रहा है डिग्री सेमेस्टर वाइज जो है वो उसमें ना सीजीपीए और डीएमसी, मतलब आप लोगों के जो डीएमसी रिजल्ट वगैरह मिले हैं उसमें परसेंटेज का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ लोगों को सीजीपीए के हवाले से। तो उसमें जो है वो सिर्फ मार्क्स आपके रिटर्न मतलब लिखे हुए हैं, सीजीपीए वगैरह के हिसाब से परसेंटेज नहीं बनी हुई है। तो उसका क्या सोल्यूशन है वो नेक्स्ट मैं शेयर कर रही हूँ। उसको भी आसान कर दिया है डीपीआई वालों ने। तो उसका सोल्यूशन आपके पास क्या डाला है, उन्होंने कन्वर्ट करें अपने मार्क्स को सीजीपीए में खुद से यूजिंग कैलकुलेटर फ्रॉम डीपीआई वेबसाइट। अब आपने करना क्या है, अब आपने गूगल पे जाना है, वहाँ जाके लिखना है https://dpic.punjab.gov.pk। इस पर क्लिक ये वेबसाइट आपने ऐड करनी गूगल पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने पहले डब्बे पे ऐड योर कैलकुलेटेड सीजीपीए, यहाँ जाके आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा जिससे आप सीजीपीए अपनी खुद कैलकुलेट करें। ठीक है, और वो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो आप DPIC ये वेबसाइट लिखेंगे ना, ये जो पहला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है हाइलाइट्स में आपने जाना है। ठीक है, जब आप ये वाली वेबसाइट डालेंगे जो पीछे मैंने शेयर किया, आपने गूगल पे जाके वो वेबसाइट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको हाइलाइट्स में ऑप्शन पे क्लिक करना है, हाईलाइट वाले में जो पहला डब्बा है ना CTI कैलकुलेटर वाला, इस पर क्लिक करना है। जब आप उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्प्रेडशीट आ जाएगी। इसमें आपने अपना सीजीपीए, ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ये 4 सीजीपीए वालों के लिए है और नीचे वाला जो है वो 5 वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी सीजीपीए को कैलकुलेट कर लेना है।
ठीक है। अगर आपका परसेंटेज दी हुई है तो सीजीपीए निकल आएगा, और अगर आपका सीजीपीए दिया हुआ है तो परसेंटेज निकल आएगी। आपने खुद ही यहाँ से एहतियात के साथ, ठीक है, कैलकुलेट करके ऐड कर देना है अपना सीजीपीए आगे सीटीआई वाली वेबसाइट में जाके। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोशिश यही कीजिएगा कि उन्होंने अंदर भी ऑप्शन रखा हुआ है कि जब आप अपना सीजीपीए लिखते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं इशू नंबर 5 पे। प्रॉब्लम जो है वो पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 90s के हैं या 2000 के समथिंग, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने क्या किया है जी, मास्टर किया था और वो डायरेक्ट पीएचडी की थी। उस ज़माने में शायद ऐसा होता होगा कि एमफिल नहीं होता था। अब वो लोग क्या करेंगे, जिन लोगों ने क्या किया हुआ है, मास्टर डिग्री की हुई है और पीएचडी बाद में कर ली है, एमफिल है ही नहीं, तो उन लोगों को 18 साल तालीम के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उनको मास्टर तक मार्क्स मिलेंगे 16 साल तालीम के, और फिर उनको पीएचडी के मिलेंगे। ठीक है। वो क्या करेंगे जी, उनका सोल्यूशन ये है कि आपने अपनी ऐड योर एमफिल डिग्री, एमफिल वाला जो ऑप्शन होगा ना मास्टर के बाद, उसमें आपने अपना जो एमफिल वाला ऑप्शन है ना, उसमें आपने अपनी पीएचडी की डिग्री डालनी है। ठीक है। एमफिल वाले ऑप्शन, जैसे आपने 16 साल तालीम हासिल की और उसके बाद डायरेक्ट आपने पीएचडी कर ली, तो अब आपने करना क्या है, ऐसे लोग, सिर्फ ऐसे लोग जिन लोगों ने एमफिल नहीं किया हुआ डायरेक्ट पीएचडी की हुई है, ये सिर्फ उनके लिए है। आपने एमफिल वाले ये ऑप्शन पे मास्टर डिग्री तक डालने के बाद तालीम, एमफिल वाले ऑप्शन पे ही अपनी पीएचडी डिग्री डालनी है। उसमें अपनी सारी पीएचडी की डिटेल डालनी है, जो भी टाइटल था आपका वो डालना है। ठीक है, एमफिल वाले ऑप्शन में। ठीक हो गया जी। उसके बाद वहाँ पे आपने सेमेस्टर सिस्टम को आपने सेलेक्ट करना है, अपने पीएचडी के सब्जेक्ट को एमफिल वाले में ही ऐड करना है। ठीक है, मतलब एमफिल वाले ऑप्शन में अपनी पीएचडी की सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है उन लोगों ने जिन्होंने मास्टर किया था और डायरेक्ट पीएचडी की थी। ठीक है। आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है, आजकल तो आप लोग मास्टर करते हो, फिर एमफिल करते हो, फिर पीएचडी करते हो, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है। जिन लोगों ने मास्टर के बाद डायरेक्ट पीएचडी किया, ये सिर्फ उनके लिए है। फिर आपने क्या करना है, ऐड 4 सीजीपीए क्लिक करना है। टोटल सीजीपीए आपने 4 वाला क्लिक करना है, 5 वाला नहीं करना। और लास्ट पे क्या होगा, 0.5 सीजीपीए आपने ऑब्टेन में लिखना है। आपने 0.5 बस लिख देना है। ठीक है, चाहे आपका कितना भी सीजीपीए है, ये उनका सोल्यूशन है। उससे उन्हें आपको मतलब उनको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पीएचडी मास्टर्स के बाद की हुई है, तो आपका मेरिट जो है वो उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। अच्छा, जैसे कि ये उन्होंने बताया है कि आपने क्या करना है, परसेंटेज को 9 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और टोटल सीजीपीए में आपने 4 सेलेक्ट करना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मास्टर करने के बाद, एमए या एमएससी करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी की है। जिन लोगों ने एमफिल किया उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है। एंटर सीजीपीए में आपने जो है वो 0.5 लिख देना है। जब आप 0.5 लिखेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिकली ये क्लिक हो जाएगी 19.70। अब इससे उनको पता चल जाएगा कि आप लोग मास्टर के बाद डायरेक्ट पीएचडी वाले बच्चे हैं, इसी हिसाब से आपकी मेरिट कैलकुलेशन होगी। ठीक हो गया। तो ये सारे सॉल्यूशंस उन्होंने शेयर किए, मैंने भी आपके साथ तरीके से शेयर करने की कोशिश किया हर चीज़, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने पिछली वीडियो जो अभी रिसेंटली डाली है, अभी डाली है दूसरे नंबर पे, ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने वीडियो का प्रॉपर लिंक शेयर किया है। अगर आप ये वाली DPI की प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख लें। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो जाके देख लें, उससे में प्रॉपर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर कोई चीज़ फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।